चमटोला हम बनवाला है, ये कुल बनवाला है, मस्जिदी लगे झूठ बोले हमें भपरहिया बनवाला को झूठ बोले हमें। पहली बार हाजी अब्दुल करीम के द्वारा गांव में विकास का बहुत अच्छा काम है। इंटरलॉकिंग लाकिंग मैं बड़े बड़े नगर पालिका में भी नहीं देखा हूँ इतना अच्छा काम जो होगा। और जब बन गया तो हम खुश नहीं होगा, क्या होगा? सही बात है, रोआ रोआ दुआ देगा। तब स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आज एक नई खबर के साथ हम आपके सामने पहुंचे हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे गांव का जो विकास काफ़ी दिनों से जो बाधित पड़ा हुआ था, आज वो ग्राम प्रधान हाजी कयूम साहब की अगुवाई में वो बेहतर तरीके हो रहा है। हम आपको बता दें कि हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो हमेशा लोग कहते थे कि पचपोखरी में जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं और वहाँ तक पहुँच पाना और वहाँ के मोहल्लों में घूम पाना बड़ा मुश्किल काम हुआ करता था। लेकिन ये जो बातें जो चरितार्थ थी पहले, उसे झुठला दिया गया है हाजी कयूम साहब के द्वारा। 5 साल पहले उन्हें जो है यहाँ के एरिया की कमान मिली थी, ग्राम प्रधान के रूप में वो यहाँ के प्रधान हुए थे। उसके बाद कई ऐसी अटकनें आई जो काम को बाधित करती रहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद से विकास को एक नई रफ्तार मिली, सारे विवाद खत्म हुए। उसको लेकर कई सड़कें बाहर सामने आई हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे, गांव के लोग जो यहाँ पर हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि जो काम हो रहा है और अभी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है भैया। तो इसके पहले हम जब से होश संभाले 40-45 साल की उम्र हो गई है, इतना खराब रास्ता था कि लोगों को पैदल जाना दुश्वार था। मतलब 15 साल पहले हम लोग डायरेक्ट जेई वही से कह के थोड़ा बहुत इसका रिपेयर हुआ था। आज तक कभी कोई प्रधान या किसी मतलब उसके द्वारा कोई काम नहीं गांव में हुआ था। पहली बार हाजी अब्दुल करीम के द्वारा गांव में विकास का बहुत अच्छा काम है। इंटरलॉकिंग मैं बड़े बड़े नगर पालिका में भी नहीं देखा हूँ इतना अच्छा काम जो हुआ। अंडरग्राउंड नाला का काम हुआ है, इंटरलॉकिंग बढ़िया वाली लगी है, रोड चौड़ा हुआ है। हमारे मोहल्ला के आस पास के लोग बहुत इस पर मतलब खुश हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक जो 400-300 मीटर जिसका भी मकान है, दोनों तरफ से मकानों में सीलन कभी नहीं आज तक कम हुआ था। बीच में नाली बहती थी, उसके वजह से सबके घरों में सीलन, हम लोग के घर में हमेशा साल के 12 महीना सीलन रहता था। आज एकदम घर मतलब सूख गया है इसकी वजह से। बारिश का बीच से अंडरग्राउंड नाली दे दी है। जो नगर पालिका में काम होता है वो हमारे पचपोखरी गांव में काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है गाँव में। हाँ सब है गाँव में। पहले तो सब कहता कोनो काम हम नहीं करते हैं कि प्रधान जी देखा हुआ सजी चमटोला हम बनवाला है, ये कुल बनवाला है, मस्जिदी लगे झूठ बोले हमें भपरहिया बनवाला को झूठ बोले हमें। हम यही में ना कहो बाबू ये रास्ता हम हो जाए सही सही। कौन दूसरा टोला हमें नहीं का बोला। पहले गाड़ी उड़ी आवत रही पे। अरे बाबू पहले लड़िया भर जावत जात रहा है। हाँ वो लड़ियो भास जात रहा है सड़किया में। अब ना अब कहाँ भासी, अब तो बढ़िया हो गई है। हाँ अब कहाँ भासी, बहुत बढ़िया बना दी, बहुत बढ़िया है हमारा। खुश है। हाँ अब खुश काहे नहीं रहा, जब काम है तो खुश होना है। खुश काहे नहीं रहा। कैसा हो रहा है चाचा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक आलम खान। चाचा ये एक रोड बन रही है, बताया जा रहा है कि पहले बहुत खराब थी। बहुत खराब था, इतना खराब था कि कुछ चलना दुश्वार। आवाज इतना ही हो गया कि बैठ के खाना खा लो, बैठ के खाना खा लो, ये हालत। हाँ कहते हैं कि घरों में सीलन आ जाती थी, नाली साइड में नाली थी ना, सबके घर में सीला आ जाता था। अब तो बीच में नाला नगर पालिका तरफ हो गया है। हाँ काम अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन। बहुत बीच में तो काफी दिक्कतें हुई कि काम नहीं हो पा रहा था। हम वैसे जा आवत, हाँ वैसे जाके फिर चले जाते बाजू से। अब क्या करेंगे, प्रधान जी को क्या बताएंगे? बहुत अच्छी बात है, ये रोड बन गया, बहुत खुशी की बात है। देखिए चाचा की जो खुशी है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं गांव में जो कार्य हुए बेहतर हुए हैं और इसकी मजबूती भी बेहतर तरीके से है। बताया जा रहा है कि ये रास्ते में जो गाड़ियों का आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती, पैदल नहीं कोई चल पाता था, लेकिन मैं अपने वाहन 4 पहिया वाहन से मैं यहाँ पहुँचा हूँ और कार्य देख के वाकई में संतोषजनक लग रहा है कि ये बेहतर तरीके से कार्य हुआ। गांव के कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह का कार्य है हो रहा है। चाचा क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मोहम्मद वैस, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। पचपोखरी। पचपोखरी। अच्छा, ये रास्ता पहले कैसा था? बहुत खराब रास्ता था। अब बहुत अच्छा रास्ता है। हाँ, नंबर 1 का रास्ता हो गया। अब इससे बेहतर तो रास्ता कोई है ही नहीं। हाँ, बहुत अच्छा रास्ता है। क्या लगता है कि प्रधान जी का काम ठीक ठाक? हाँ, बहुत अच्छा ठीक ठाक काम चल रहा है। प्रधान जी का नंबर 1 का सब काम है, हर जगह काम चल रहा है इनका। हाँ, हमारे पचपोखरी जितना भी है, चमटोला हुआ, भकुरैया हुआ, हर जगह का रास्ता मतलब नंबर कोई 1। ऐसा ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि काम यहाँ हुआ नहीं है? नहीं, कोई नहीं कह सकता है। हाँ, बहुत अच्छा इनके कार्यकाल में चल रहा है। बहुत अच्छा काम है। इस रोड को अगर आपको नंबर देना हो, कितना नंबर देंगे रोड को? 100 नंबर देंगे। अच्छा, 100 नंबर। हाँ, जरा सी कोई कमी नहीं? कहीं जरा से भी कहीं से कोई कमी नहीं आ रही है। तो ये देखिए, रोड के प्रकरण में जो है ग्रामीण इतना खुश है कि मतलब उनका कहना है कि रोड को अगर ग्राम प्रधान को नंबर दिया जाए तो 100 में 100 दिया जाएगा। हमारे साथ ग्राम प्रधान, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो कार्य यहाँ पर हो रहा है, क्या आगे ही इस तरह से विकास का कार्य होता रहेगा? प्रधान जी, क्या हो रहा है, ये कौन सा काम है? देखिए, हमारे गांव का बहुत ही खराब रास्ता था भैया, और रास्ते तो हमारे वहाँ सब बहुत ज़्यादा खराब थे, लेकिन धीरे धीरे हमने प्रयास किया। मेरे प्रयास से और गांव वालों के सब समर्थन से सारे काम हो रहे हैं। यहाँ की स्थिति ये थी कि यहाँ आदमी पैदल नहीं चल सकता था, और पूरी नाली वहाँ से तकरीबन 200 मीटर ओपन नाली थी, और तमाम गंदगियां इस तरीके से रोड पर बहती थी। आप देख रहे हैं कि दोनों तरीके से आबादी बसी हुई है और ओपन नालियां थी। अब आप देख लीजिए, सारी नालियों को अंडर ग्राउंड कर दिया गया, सारे सड़कों को जिग जैग ईंटे से इसकी इंटरलॉकिंग की गई है, और ये इसकी लाइफ अच्छी रहे, लंबा चले। थोड़ा रोकेंगे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो व्यवस्था देख रहे हैं आप नाली की, अंडरग्राउंड नाली है। ये नाली जो है अमूमन शहरों में पाई जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो इसकी व्यवस्था की गई है। आखिर आपने जो ये नाली का जो दिमाग आपने लगाया है, कहाँ से आया दिमाग में आपके? असल में ये था कि जैसे हम लोग पहले मैं बॉम्बे बहुत था, तो बॉम्बे वगैरह में ये होता था, अंडरग्राउंड नालियाँ होती थी, ऊपर से उसके चैम्बर बन जाते थे, चूँकि वो नीचे से पानी जाता था, ऊपर जगह भी मिल जाती थी, और यहाँ रास्ता कंजेस्टेड था। तो ये था कि अगर नाली अंडरग्राउंड हो जाएगी तो सड़क भी चौड़ी हो जाएगी, गंदगी भी खत्म हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा। ये हमने वहाँ देखा, तो चीज़ को देख कर उसका उपयोग किया, और ये सब हमें याद है कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो पहला इंटरव्यू हमने आपका लिया था, कोई याद है कि नहीं? याद है। और हमने कहा था कि विकास की डोर अगर आप इनके हाथ में होगी तो कहीं ना कहीं पचपोखरी पे जो लोगों का मन बना रहता था कि पचपोखरी तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और पचपोखरी के लिए सुबह से शाम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था किसी वाहन का कि हम खैलावा से पचपोखरी पहुँचे। लेकिन आज वही पचपोखरी है कि जहाँ सिर्फ मात्र 10 से 20 मिनट में पहुँचा जा सकता है आवश्यकता के अनुसार, नहीं तो फर्राटे भरते हुए वाहन से आप पहुंचेंगे। और गांव की भी स्थिति इतनी बेहतर हो गई, एरिया में घूमा जा सकता है। उसको लेकर गांव के काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि अभी मैं यहाँ जब पहुंचा हूँ तो कोई नहीं जानता था कि यहाँ पर कोई पत्रकार यहाँ पर पहुंचा, लेकिन जब खबरें बनाई गई तो धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि गाँव का जो काम हो रहा है। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग हैं, प्रधान जी तो बोलेंगे ही, अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गाँव का क्या हाल है। बाबू, गांव का इस समय बहुत अच्छा हाल है। आप अपने कैमरा लेकर जाइए और वहाँ एक बना है पंचायत भवन, उसके बाद खेल मैदान आइए, आरसी सेंटर आइए, ये सड़कें आइए, इधर हरिजन बस्ती में चले जाइए। आप पूरा दिन आपको इसी में गुजर जाएगा कि विकास का जो काम हम लोगों ने किया है, प्रधान जी ने किया ना हमारे। खेल मैदान में सैकड़ों बच्चे वहाँ आनंद लेते हैं। खेल मैदान बहुत खूबसूरत, बहुत मजबूती के साथ बनाया गया है, और उसी तरह ये सड़क और नाला जो निर्माण हुआ है उसी तरह ये भी बनाया गया है। जी जरूर, थोड़ा बहुत तो बाधित होगा उस, लेकिन दिक्कतें जब आती है तो उसका हल भी निकलता है, और फिर नए नए रास्ते खुलते हैं, फिर विकास को एक गति मिलती है। जब कहीं ब्रेक लगती है तो फिर उस ब्रेक को हटाया जाता है, उस ब्रेक को हटती है, उसके बाद फिर नई गति मिलती है। नई गति के साथ हम एक, जैसे पानी कहीं रुक जाता है जब, तो फिर वो जो पानी जो वहाँ से ब्रेकर, वहाँ से जो कचरा हटता है और पानी बहुत तेज़ी से फिर बढ़ता है। उसी तेज़ी से हम लोगों ने, प्रधान जी ने हमारे काम करने की कोशिश की। तकरीबन 5 साल पूरा हो रहा है। 5 साल लगभग। उन 5 साल के विकास को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय। जो इन्होंने वादा किया था लगभग 100% उस वादे पे खरे उतरे हैं। चलिए, अमूमन ऐसा होता है कि लोग जो वादे करके भूल जाते हैं, लेकिन इस तरह का जो कार्य है, बीच में जब ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ उसके बाद से लेकर तकरीबन 1.5 साल तक मुझे याद है कि ये सीट जो है लफड़े में फंसी रही और तरह तरह के की उलझनें आती रही, लेकिन उलझनें समाप्त होने के बाद यहाँ पर जो विकास हो रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। हमारे कैमरे में जो कैद हुआ वो हम आपके सामने तक पहुँचा रहे हैं, और आगे
हम इस गांव के 5 सालों का विकास लेकर हम आपके पास पहुंचेंगे कि 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है। अमूमन सारी ग्राम पंचायतों का जो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पचपोखरी हमारी निगाह में हमेशा बना रहता था, क्योंकि पचपोखरी की दशा और दिशा दोनों बेकार थी। अब वो बदल रही है, तो इसे आपके सामने रखना भी उचित होगा। बने रहिए आप सिटी समाचार से।